नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत 1521 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि थी वो 28/12/2021 थी। आप अपना ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 3 जनवरी 2022 से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज हम लोग आपके लिए लेके आ रखे हैं उत्तराखंड समूह ग पुलिस आरक्षी पीएससी आरक्षी फायरमैन का जो पेपर हुआ था वो आप लोगों के लिए लेके आ रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न इसमें है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले कौन कौन से हैं? तो आपका सही जो उत्तर रहेगा वो चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी रहेगा। देखिए, अगर हम चमोली की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तरकाशी की बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और पौड़ी की बात करें तो 5329 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न हमारे लिए है, उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों से छूती है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? वो 5 रहेगा जी। वो 5 कौन कौन से जिले हैं मैं आपको बता देता हूँ। उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है और उधम सिंह नगर है। यानी उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ छूती है? तो आपका उत्तर होगा सी यानी 5। अगला प्रश्न है, जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो आपका सही उत्तर जो है वो इसमें रहेगा ए यानी कि शालिवाहन ने बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाला? तो हमारा सही जो उत्तर है वो ए है, नारद कुंड। ए उत्तर हमारा सही है, नारद कुंड से। अगला 5वां प्रश्न देखेंगे, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर जो स्थित शहर है वो शहर आपका सी यानी कि रुद्रप्रयाग। आपका जो उत्तर रहेगा जी वो क्या रहेगा? रुद्रप्रयाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और छठा प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारा इसमें जो सही उत्तर रहेगा वो उत्तर रहेगा सी यानी कि नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, 7वां, देखो छठे प्रश्न में मैं आपको बता देता हूँ। छठे में हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे और दूसरे मुख्यमंत्री हमारे कोश्यारी जी थे, लेकिन ये दोनों ही निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। उत्तराखंड के पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो नारायण दत्त तिवारी थे, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। अगला प्रश्न छठा 7वां प्रश्न देखेंगे, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? तो हमारा जो उत्तर रहेगा निश्चित तौर पर वो बी रहेगा, यूनान से हो रखी है ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अगला 8वां देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? सी इसका उत्तर रहेगा राकेश शर्मा जी। तो राकेश शर्मा जी जो हैं वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। देखिए, राकेश शर्मा जी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो राकेश शर्मा जो थे उन्होंने 1984 में सोयूज T11 रॉकेट के जरिए उन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, यानी कि 1984 में वो गए थे अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी को इसका उत्तर आता है और हमारा उत्तर रहेगा 5 जून यानी कि 20 का सही उत्तर है 5 जून। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 10वें प्रश्न की ओर, और 10वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ इस्पात का कारखाना नहीं है? तो हमारा उत्तर रहेगा बिलासपुर, यानी कि जो डी आपका जो है वो सही उत्तर रहेगा इसमें बिलासपुर। अगला देखिए, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपका जो उत्तर रहेगा वो ए रहेगा, काराकोरम, यानी कि काराकोरम में आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, यानी कि ए उत्तर इसका सही है। अगले देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर जो बांध बना है वो आपका नर्मदा नदी पर बना है, यानी कि डी जो उत्तर है वो सही रहेगा, डी उत्तर। अगला देखिए, सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? तो सेलुलर जो जेल है आपकी वो आपकी स्थित है, सी इसका उत्तर है, अंडमान में। तो अंडमान में सेलुलर जेल जो है आपकी स्थित है। देखिए, आपके 100 प्रश्न हैं इसमें, तो हर किसी प्रश्न का जो है उत्तर अगर हम डिटेल इसका अध्ययन करते हैं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो कोशिश करेंगे इन सभी टॉपिकों को हम अपने अलग से जो वीडियो है उनमें कवर करेंगे। तो अगला प्रश्न की बात करें, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर जो हमारा शहर है तो इसका जो उत्तर रहेगा हमारा वो ए है, गुरु रामदास। बता देना चाहता हूँ आपको, अमृत शहर की जो स्थापना है वो सिखों के जो चौथे गुरु थे रामदास जी ने 1574 ईस्वी में की थी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ए, गुरु रामदास। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद कौन था? तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो ए है, आर्यभट्ट।
आपका जो उत्तर रहेगा वो ए है, आर्यभट्ट। देखिए अगला प्रश्न 16वां, राजा कनिष्क ने निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाया? तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो बी रहेगा, पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था पुरुषपुर, बी उत्तर सही रहेगा। अगला, सम्राट हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशिष्ट संरक्षण दिया था? यानी कि जो 17वां प्रश्न है आपका, इसका जो उत्तर रहेगा वो सी रहेगा, नालंदा। अगला, तुगलक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो तुगलक साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? जीटी था, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक साम्राज्य का संस्थापक था। गुलाब खिला तुगलक से लो। अगला देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? निश्चित तौर पर जो आपका उत्तर रहेगा वो ए रहेगा, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपका सी है, और सी का मतलब रिपन यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, सही उत्तर रहेगा। अगला देखिए, किस सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था जी? वो था आपका इरविन था, यानी कि जो सी है आपका वो सही उत्तर रहेगा, इरविन। अगला देखिए, जलियांवाला बाग में मारे गए लोग किस चीज़ का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे? तो ये एकत्र हुए थे रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो बी जो इसका उत्तर है वो सही रहेगा, रॉलेट एक्ट। सत्यशोधक जो मंडल के संस्थापक कौन है? तो सत्यशोधक जो मंडल के जो संस्थापक हैं वो आपका उत्तर है सी, ज्योतिबा फूले, यानी कि सी जो इसका उत्तर है वो सही है, सत्यशोधक मंडल। देखो अगला 24वां प्रश्न की अगर बात करें, सन 1922 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? देखो 1922 नहीं है, 1932 है, ये मिस्टेकन से जो है गलत इसमें छपा गया है। तो 1932 है। तो 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा किसने करी थी? 1932। तो 24 का जो हमारा उत्तर रहेगा वो ए रहेगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। 1932 में सांप्रदायिक जो निर्णय यानी कि कम्युनल जो अवार्ड की जो घोषणा की थी वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, ए इसका उत्तर सही रहेगा। अगला 25वां प्रश्न देखें, अल्बुमिन क्या है? तो अल्बुमिन क्या है? वो आपका सी जो इसका उत्तर है वो प्रोटीन, सही है, सी इसका उत्तर है, प्रोटीन। अगला देखिए 26वां, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आपका इसका उत्तर रहेगा बी, यानी कि 8 मिनट। 8 मिनट जो है वो इसका उत्तर सही रहेगा। अगला देखिए 27वां, तने की वृद्धि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो इसका उत्तर है वो रहेगा आपका ए, प्रोटोमीटर, ए इसका उत्तर सही है, प्रोटोमीटर। देखिए 28वां प्रश्न देखेंगे, हीमोफीलिया रोग का कारण क्या है? देखो हीमोफीलिया जो रोग का जो कारण है आपका वो है रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन की कमी, यानी कि बी उत्तर इसका सही रहेगा। अगला, आँख के रोग से बचने के लिए उपयोगी विटामिन है? तो 29वां जो आपका प्रश्न है, आँख के रोग से बचने के लिए जो उपयोगी विटामिन है वो विटामिन ए है, इसका उत्तर जो है वो ए ही सही है, विटामिन ए। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग आपका जो होता है विटामिन की कमी से, विटामिन B1, यानी इसका उत्तर जो है आपका ए सही है, विटामिन B1। अगला देखिए 5, 16, 29, 46, 65, 88 रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? देखो अगर आप इसको हल करेंगे तो 5 से आप 16 के बीच में गैप ढूंढिए, 5 से 16 के बीच में जो गैप यहाँ पर आएगा वो आप कैलकुलेट करिएगा, आपको मिलेगा 11 का गैप, ठीक है। आप 5 से 16 के बीच में देखिए, कोशिश करते हैं, 5 से 16 के बीच में 11 का गैप है। उसके बाद 16 से 29 के बीच में देखिए 13 का गैप है। 29 से 46 के बीच में देखिए 17 गैप है। और 46 से 65 के बीच में देखिए कितने गैप है? 46 से 65 के बीच में 19 का गैप है। और 65 से 88 के बीच में देखिए यहाँ पर जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 23 का आ रहा है। यानी कि देखो सब अभाज्य संख्या आ रही है, देखो 11, 13, 17, 19, 23। तो अगली अभाज्य संख्या की अगर हम यहाँ बात करें तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 29 होगी, ठीक है। अगली जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी? वो 29 होगी। तो अगर हम 88 में 29 जोड़ें,
अगर हम 88 में 29 जोड़ें तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो क्या आएगा 117। अगर हम 88 में 29 जोड़ें तो जो हमारा उत्तर आ रहा होगा वो 117 आ रहा होगा। तो आपका जो उत्तर रहेगा वो बी रहेगा 117। देख लीजिए सभी अभाज्य संख्या 11, 13, 17, 19, 23 फिर 29 का गैप आ रहा है। अगले देखिए जिस वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। देखो ये भी बहुत सा सरल सा ही है, मैं आपको यहाँ पर बता के दिखाता हूँ। तो जिस वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर को वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग जो कह रहा हूँ, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बराबर 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई का मान आप रख लीजिए। पाई का जो मान होता है वो 22/7 रखिए, गुणा आर स्क्वायर आपका यहाँ से निकलेगा, और 616 हो जाएगा। ठीक है, 616 हो जाएगा जी। ठीक है, तो फिर आगे इसको करते हैं। तो देखिए 600 ध्यान से देखिएगा, 616 गुणा जो 7 है ऊपर गुणा हो जाएगा, और 22 जो है आपका भट्टे में आ जाएगा। तो काट देंगे जी, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ भी 11 से काट देंगे, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 6 बचा, कितना हो गया 66 हो गया, 11 छक 66 हो गया। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, यानी 28 गुणा 7 की अगर बात करें तो 28 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 का 6 लिखा हमने, 5 का हमारा कैरी आ गया, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, यानी 196। ये समझते रहेगा, यानी कि 196। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 196। तो आर बराबर जो 196 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 14 का होता है। तो आर हमारा क्या हो गया 14 आ गया। अब आगे करते हैं। देखो पूछा गया है, परिधि पूछा गया है। अब परिधि क्या होती है, देखो परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो 2 पाई आर हमसे पूछा गया है, तो 2 गुणा पाई का मान फिर 22/7 रखेंगे, 22/7 रखेंगे, और हमें आर कितना दे रखा है, आर हमने निकाल लिया था 14। तो 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। तो देखिए 22 दूनी 44 और 44 दूना 88। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, वो डी उत्तर रहेगा 88 मीटर। तो हमारा उत्तर जो रहेगा वो डी रहेगा। ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि एक ही बार में ना आए, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अगली बार आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो अगला देखिए, अगर ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर 11:9 हो, तो तब ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। देखो बहुत ही सरल सा भी इसका उत्तर यही रहेगा। देखो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। देखिए हम कैसे करेंगे, देखो हमने रखा 3:4, ठीक है। अगला क्या है, अगला है 5:6, 5:6, और अगला क्या है 11:9। तो अगला हमारा क्या है 11:9, 11:9। हमसे पूछा है ए और डी, हमसे क्या पूछा है ए और डी। तो देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 11, ये तो हमारा ए आ जाएगा, और हमें डी निकालना है। तो 4 गुणा 6 गुणा 9 कर देंगे, ठीक है। 4 गुणा 6 गुणा 9, तो ये जो गुणा करके आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो 3 गुणा 5 गुणा 11 जो आपको गुणा करके आएगा वो कितना आएगा, 3 गुणा 5 गुणा 11 करके, तो ये हमारा आएगा 3 पंजे 15 गुणा 11 165, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 165, और जो दूसरा हमारा आएगा यानी कि 4 गुणा 6 गुणा 9, तो 4 गुणा 6 गुणा जो 9 हमारा आएगा वो आएगा 216, वो आएगा 216। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर इसको हम 2 से नहीं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, और इसको भी 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते की 3 3 दूना 6, यानी कि जो हमारा उत्तर रहेगा 55:72। तो हमारा इसमें उत्तर रहेगा 55:72, यानी कि सी इसका उत्तर सही रहेगा।
अगर आपको समझ में ना आया हो तो हम इसको फिर आपको बता देंगे। अगला देखिए 34वां, देखो बहुत अगर और डिटेल इसमें अगर समझाते रहें तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, हम इसको आपको अलग से बता देंगे इन प्रश्नों को। यदि ख आप में भाई हैं, क का पिता है, घ का पुत्र है, छ का भाई और ख की पुत्री है, तो च का चाचा कौन है? तो देखो जो इसका उत्तर आ रहा है वो ए है, इसका सही उत्तर है वो आपका क है, इसका जो उत्तर है वो क है। अगला देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने में किस तापमान को पानी का जमाव बिंदु कहते हैं? तो जो हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो 35 का जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो निश्चित तौर पर हमारा उत्तर है बी, नर्मदा। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवेशित यानी कि लैंडलॉक जो देश है वो आपका उत्तर है 37 का ए उत्तर है वो लाओस है, लाओस। हजार हाथियों का देश भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का कॉफ़ी फोर्ट कहलाता है? तो उत्तर आपको आ गया होगा शायद, 20 का उत्तर रहेगा, 38 का जो सही उत्तर रहेगा बी है, सेंटोस। आपका उत्तर है सेंटोस। देखो ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? तो ब्रिज टाउन आपकी राजधानी है बारबाडोस की, यानी कि बी उत्तर इसका सही है। अगला देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं आपकी रेड क्लिफ रेखा, यानी कि डी उत्तर आपका सही रहेगा। देखो 41 का प्रश्न देखिए, भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप आने का जो मुख्य कारण है वो आपका डी है, भूगर्भ की प्लेटों का चलना। 42 देखिए, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर जो हमारा जो वायरस है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा, यहाँ से 42 का जो हमारा उत्तर रहेगा वो सी है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगला देखिए कंप्यूटर चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर जो चिप बनाते हैं उसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है, यानी कि डी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला देखिए 44वां, एक्सेल में सारे सूत्र शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? यानी कि अगर हम बात करें तो 44 का जो हमारा उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? वो ए रहेगा, यानी कि इसमें हमारा उत्तर है। एक्सेल में सारे सूत्र कहाँ से शुरू होते हैं? भाग से शुरू होते हैं, ए उत्तर सही रहेगा। देखो 45 देखिए, सी डैक का पूरा नाम क्या है? तो सी डैक का पूरा नाम क्या है जी? सी उत्तर सही है आपका, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सी उत्तर आपका सही है। देखिए निम्नलिखित में किस देश का संविधान अलिखित है? तो निश्चित तौर पर आपको उत्तर आ गया होगा, ब्रिटेन है, बी उत्तर। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो द्वैध शासन का जो प्रावधान है वो आपका उत्तर है इसमें सी, भारत शासन एक्ट 1919। द्वैध शासन का प्रावधान 1919, बाद में आपको पता है कि द्वैध शासन को 1935 में समाप्त कर दिया था राज्यों से। फिर संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया गया? तो उत्तर निश्चित तौर पर आपको आ गया होगा 38वां, तो उत्तर है डी, 26 नवंबर 1949 को, 1949। डी उत्तर आपका सही रहेगा, 48 का डी उत्तर। देखिए निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निदेशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो बताइए कौन सा नहीं हुआ है? तो सी आपका उत्तर है, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, तो सी उत्तर आपका सही है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि सभी मतों का समान मूल्य, ए उत्तर इसमें सही है। 51वां प्रश्न देखेंगे। 51वां जो हमारा प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है? तो उत्तर आपको आ गया होगा, तो 51 का जो हमारा उत्तर रहेगा वो बी रहेगा, राज्य सूची का विषय है पुलिस, हमारा उत्तर है बी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 52वां प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस गणना पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो हमारा ए का उत्तर है, शक संवत पर आधारित है। शक संवत आपको पता है कनिष्क ने चलाया था 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में चलाया था कनिष्क ने शक संवत। मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति में परिवर्तन किस दिशा में होता है? तो हम 53 का जो उत्तर है वो हमारा बी रहेगा, कमी, तो 53 का उत्तर है बी, मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति में परिवर्तन बी यानी कमी की दिशा में होता है। 54वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो हमारा 54 का उत्तर है बी, अल गोर को मिला था। अब पुराना प्रश्न हो गया, फिर भी आपको याद होना चाहिए, बी अल गोर को। 55वां देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी? तो निश्चित तौर पर जो आपका उत्तर है वो सी है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। देखिए 56वां, वर्तमान में भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है? इनमें से कोई नहीं है, तो मुकुंद नरवाने जी हैं वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष।
57वां देखेंगे, चर्चित पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी थी? तो बहुत चर्चित ये लेखिका हैं, तो इनका नाम है आपका किरण देसाई। तो 57वां अगर हम बात करें तो 57वां की अगर बात करें तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की अगर बात करें तो हमारा निश्चित तौर पर जो उत्तर रहेगा, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की जो लेखिका हैं वो सी है किरण देसाई। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2007 का फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप में चाइनीज ग्रांड प्रिक्स खिताब किसने जीता? तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो डी रहेगा, किमी साइकोनेन, यानी कि डी। ये भी पुराना प्रश्न हो गया। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 59 की अगर हम बात करें तो 20 इसका उत्तर है, तान्या सचदेवा बैडमिंटन से, यानी कि 20 का उत्तर सही है। हाल में संपन्न चतुर्थ मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स कहाँ हुए थे? तो हमारा उत्तर रहेगा सी, यानी कि हैदराबाद। ये करंट के प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका जो पेपर होगा पुलिस विभाग के अंतर्गत, इसमें करंट अफेयर भी पूछी जाती है, तो आप अच्छे से अपने करंट अफेयर को तैयार करिएगा। अगला देखिए, कोपा कप का संबंध किस खेल से है? तो कोपा कप का जो संबंध है वो आपका फुटबॉल से है। ए उत्तर इसका सही है, ए उत्तर यानी कि फुटबॉल। अगला देखिए, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो 62 की अगर हम बात करें तो जगमोहन डालमिया। तो ये प्रश्न भी पुराना हो चुका है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अभी बदल चुके हैं। अगला देखिए, वर्ष 2007 का विश्व बॉक्सिंग हैवीवेट खिताब किसने जीता? तो ये प्रश्न का अगर हम उत्तर कहें तो देखिए, इसका उत्तर भी आपका सी है, सुल्तान इब्रागिमोव। ये भी आपका पुराना प्रश्न हो गया। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया नाव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका उत्तर क्या है? डी है, ब्रिटेन में। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जो टाइम है उसके जो लेखक है वो आपके हैं ए, यानी कि स्टीफन हॉकिंग। देखो, कथकली नृत्य किस देश से संबंधित है? तो कथकली आपका उत्तर रहेगा सी, यानी कि केरल की बात कर रहा है। ठीक है, तो सी आपका उत्तर सही है, केरल। देखो, भारत में सबसे पहले छापाखाने प्रिंटिंग प्रेस जो किसने स्थापित की थी? तो आपका उत्तर है बी, यानी पुर्तगालियों ने। बी इसका उत्तर सही है, पुर्तगाली। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 68 का अगर हम देखें तो डी इसका उत्तर है, यानी कि गीत गोविंद भोविदी, यानी गीत गोविंद का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? वो जयदेव रहेगा। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दी? तो आपका उत्तर है बी, यानी कि 69 का बी उत्तर है, पाली भाषा में। यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है? तो आपका उत्तर है कठोपनिषद, यानी कि ए उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो आपका उत्तर 71 का जो उत्तर रहेगा वो ए रहेगा, यानी कि राजीव की बात कर रहा है, ए। देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? तो निश्चित तौर पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? वो सी है, यानी सीखी। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दामिनी का पर्यायवाची है? तो सी ही उत्तर है इसका, विद्युत। विद्युत है दामिनी, यानी कि सी है 73 का भी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची है? देखो, अगला हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची है? तो आपको निश्चित तौर पर आ गया होगा, इसका उत्तर डी है, विभावरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरिण का पर्यायवाची है? 75, यानी कि बी इसका उत्तर है, सारंग, हरिण। 76 में देखेंगे तो 76 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्दत का विलोम है? उद्दत, उत्तर रहेगा आपका बी, यानी कि विनीत। आपका उत्तर रहेगा विनीत, 76 का। अगला देखिए, 77, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुष का विलोम है? तो पुरुष का विलोम क्या होगा? स्त्री, ए इसका उत्तर सही है। ओला का तत्सम शब्द क्या है? 78 देखिएगा, ओला का जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या रहेगा? तो हमारा उत्तर रहेगा बी, यानी कि ऊपर। 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? यानी कि भाई, यानी कि सी उत्तर। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश। 80 का जो हमारा उत्तर रहेगा वो क्या है? सी। ऊपरी धन उक्त का संधि रूप क्या है? तो 81 दिखेगा, 81 का हमारा जो उत्तर है वो क्या रहेगा? सी, यानी कि उपयुक्त। नील कमल में कौन सा समास है? देखो, नील कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष्य का जो संबंध जहाँ पर रहता है वो हमारा कर्मधारय
होता है, यानी कि ए उत्तर है कर्मधारय। बहुब्रीहि समास का इसमें से उदाहरण कौन सा है, देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है घनश्याम। कनक कनकते सौगुने मादकताधिकाय, यानी कि कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है 84। पीपर पाद सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, आपका उत्तर है बी, यानी कि उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है, तो आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि आशीर्वाद। एटी 87 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है, तो 87 का हमारा उत्तर रहेगा महत्व। ठीक है, महत्व की बात करें 87 का ए रहेगा जी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अर्थ इंद्र नहीं है, 88 में देखिए 88 का हमारा उत्तर रहेगा हरीश। ठीक है, इसका उत्तर है ए हरीश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 89। मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपका निश्चित तौर पर उत्तर रहेगा 89 का सी, यानी कि कामदेव। 90 देखिए विच्छिन्न का अर्थ क्या है, तो विच्छिन्न का जो हमारा अर्थ है वो आपका ए है, टूटा हुआ। कान भरना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो कान भरना यानी कि चुगली करना, 20 का उत्तर सही रहेगा जी बी। धरती पर पैर न पड़ना, धरती पर पैर न पड़ना यानी बहुत खुश होना, सी उत्तर सही है। दूध का धुला होने का आशय क्या है, तो दूध का धुला होने का मतलब निर्दोष होना जी। कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, बी कहेंगे, मित भाषी कहेंगे जी। देखो जीजी विषय का अर्थ क्या होता है, तो जीजी विषय का अर्थ क्या होगा, वो जीने की इच्छा। जहाँ पहुँचना कठिन हुआ स्थान क्या कहलाएगा, वह स्थान कहलाएगा आपका दुर्गम। अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो बी है, सप्रमाण उत्तर दीजिए। 98 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 98 का जो हमारा उत्तर रहेगा वो बी रहेगा, उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मज़ा आया जी, यानी बी उत्तर आपका सही है, उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मज़ा आया, बी उत्तर सही है। देखिए 99 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो हमारा इसमें जो शुद्ध वाक्य है मैंने अपना कार्य कर लिया, यानी कि बी उत्तर इसका सही है। लास्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो हमारा उत्तर रहेगा सी, यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है। अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही हम अपनी श्रृंखलाएं आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल में हिंदी की लगभग सभी वीडियो बनी हैं, आप लोग देखिएगा, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर वह उपयोगी साबित होंगे। आपका दिन शुभ हो।